और आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अपनी तीसरी बैटल की ओर, जो कि हमारी CWL की है। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि टाउन हॉल के पास पड़ा हुआ है हमारा एक लूप होल, तो हम उस लूप होल का जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमारे अटैकिंग में पड़े सिर्फ 2 मिनट, और उन 2 मिनटों में मैंने करने थे अपने 2 टैग्स को कवर। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, और हमें कवर करना है अपने मोनोलिथ को, और साथ ही के साथ पड़ा है रिवेंज टावर भी, तो उसे क्लियर करना मस्ट है यहाँ पर दोस्तों। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है एक 4TH17 मैक्स आउट बेस। तो यहाँ हमारे मिटी और गुलाम्स की परीक्षा होने वाली है। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अपनी तीसरी बैटल की ओर, जो कि हमारी CWL की है। और यहां बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हमने 7 अटैक्स में लिए हैं 20 स्टार्स, और ओपोनेंट ने 8 अटैक में लिए सिर्फ 18 स्टार्स। और हमारे पास जो आने वाले बेसिस है वो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर और करते हैं स्काउटिंग, क्योंकि पहले बेस का दीदार करना बहुत ही जरूरी रहता है, ताकि हम अकॉर्डिंगली प्लान को क्रिएट कर सकें। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे सामने, जो कि सैबियो गेमिंग वाली आईडी के सामने आया TH17 बेस। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि ओपोनेंट का डिफेंस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और इनफॉर्मल लेआउट देखकर मुझे विश्वास हो चुका है कि हम आसानी से 3 स्टार ले आएंगे इस बेस पर। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि इस अटैक को कहां से शुरू करें। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि टाउन हॉल के पास पड़ा हुआ है हमारा एक लूप होल, तो हम उस लूप होल का जरूर इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले उड़ाएंगे अपने टाउन हॉल को भी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि एग्जीक्यूशन कैसे रहने वाली है। पहले यहां हम यूज करने वाले हैं अपने रॉयल चैम्प का विद द इनविजिबिलिटी स्पेल। हाँ जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैम्प वॉक शुरू होने वाली है यहाँ पर। और कोशिश हमारी यहाँ यही रहने वाली है कि टाउन हॉल के साथ लेकर जाए अपने मोनोलिथ को भी। लेकिन आसपास डिफेंस का घेराव बहुत ज्यादा है, तो शायद हमारा रॉयल चैम्प डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन इरादे हमारे यही रहने वाले हैं कि लेकर जाए साथ के साथ मोनोलिथ को। और यहां हमने अटैक को शुरू कर दिया है विद द रॉयल चैम्प। पहले गिराया था मैंने अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल को, ताकि आसपास के डिफेंसेस रॉयल चैम्प को डैमेज ना करें। और साथ ही के साथ ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से ट्रूप्स निकल आए हैं, जिन्हें हमारे इलेक्ट्रो वुड्स का ऑरा आसानी से संभाल लेगा। और हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने आने वाले डिफेंसेस पर। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ डिफेंस लेकर जाएगा हमारा रॉयल चैम्प, उतना ही हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है दोस्तों। जैसे कि आपने मेरे पिछले टैक्स में देखा होगा कि अगर रॉयल चैम्प ले आए 20% डैमेज, तो आसानी से सारा का सारा बेस क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ मेजर जो हमारे टारगेट थे वो क्लियर हो चुके हैं, जो कि था हमारा टाउन हॉल और उसके साथ ही के साथ मोनोलिथ भी। और यहाँ शायद से 18% डैमेज कवर कर लेगा हमारा रॉयल चैम्प। और आप देख सकते हैं कि कितना कोर डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे रॉयल चैम्प ने। और अब हम यूज करते हैं अपने सुपर येतिस को फ्रॉम द 9 o'clock। हाँ जी हाँ दोस्तों, 9 o'clock से छोड़ेंगे हम अपने सुपर येतिस को, क्योंकि आसपास कोई भी भटकाने वाली बिल्डिंग नहीं पड़ी हुई है। हमारा लॉग लॉन्चर साथ के साथ उनको वे दिखाता रहेगा। और साथ ही साथ मैंने यूज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को फ्रॉम द 12 o'clock साइड। और उसी के साथ मैं रिलीज करूंगा अपने रॉयल चैम्प को फ्रॉम द 6 o'clock, क्योंकि वहां का डिफेंस हमारा रॉयल चैम्प संभाल लेगा, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई अभी भाले वाली एबिलिटी। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैम्प ने डैमेज करना शुरू कर दिया है। और अगर आप गौर फरमाएं कि हमारे सुपर येतिस रॉयल चैम्प के आगे आ चुके हैं, तो हमारे रॉयल चैम्प को यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं मिलने वाला है, मिलेगा डिस्ट्रक्शन ओपोनेंट के डिफेंसेस को। और डिफेंस के स्तर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आसानी से हम ले आएंगे 3 स्टार्स, और बहुत सारे ट्रूप्स बचने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प डाउन हो चुका है, बस मौके का करूंगा इंतजार, ताकि हमारे सुपर येतिस आगे आ जाए। उसी टाइम मैं यूज करूंगा अपने रिवाइव स्पेल का। वैसे यहाँ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास सारी की सारी एबिलिटीज बाकी है। लेकिन फिर भी इस अटैक को जल्दी निपटाने के लिए हम करेंगे यूज अपने रॉयल चैम्प का दोबारा से। हमारी तीसरी वॉर के ओपोनेंट इस बार बहुत ही आसान आए हैं, सबने कर ली है TH18, लेकिन उनका बाकी का डिफेंस बहुत ही लो पड़ा हुआ है। तो हमें इस बार बहुत ही आसानी होने वाली है, और शायद हम एंड करें बहुत ही ज्यादा स्टार्स के साथ। लेकिन वो तो आखिरी में ही पता चलने वाला है दोस्तों। हम लगातार कर रहे हैं अटैकिंग पे फोकस, और यहाँ शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन हुई है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने सेकंड ओपोनेंट की ओर। और यहां मैं लाइव अटैक करके आपको नहीं दिखाने वाला हूं दोस्तों। यहां हमारे पास पड़े हुए हैं रिप्लेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी 5th वॉर शुरू हो चुकी है, और 3rd वॉर हम आसानी से जीत जरूर चुके हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत ही सस्पेंस खड़ा हो गया था, क्योंकि हमारे अटैकिंग में पड़े सिर्फ 2 मिनट,
और उन 2 मिनटों में मैंने करने थे अपने 2 टैग्स को कवर, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल करने के लिए हमने किया 2 डिवाइसेस का यूज और दोनों टैग करे एक ही टाइम पर शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पहला रिप्ले लेकर आया हूं अपनी जादू वाली आईडी से, और इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को शुरू होने में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं अभी रेओन वाले बेस से अटैक। लेकिन अगर आप ओपोनेंट के बेस पे गौर फरमाए कि सारा का सारा बेस ही इनफॉर्मल बना हुआ है, कोई प्लानिंग तो है नहीं है दोस्तों, लेकिन हम रॉयल चैंप का यूज करने वाले हैं फ्रॉम द 3 o'clock। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं टारगेट करने जा रहा हूं अपने मल्टी गियर टावर को, क्योंकि जैसे ही हम TH18 लेवल पर आते हैं अटैकिंग के लिए तो हमारा टाउन हॉल टारगेट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर टाउन हॉल का अपना डैमेज नहीं होता है तो सिर्फ गार्डियन का। तो यहां हमारा मेन मिशन जो है वो करेंगे अपने आसपास की बिल्डिंग्स को क्लियर और सारा का सारा डिफेंस लेकर जाएंगे जितना हो सकेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास पड़े हुए 4 इनविजिबिलिटी स्पेल और रॉयल चैंप वो आसानी से सारे के सारे डिफेंस को कवर करती जा रही है। लेकिन आखिरी में ये देखना बाकी रहेगा कि कितने % ऑफ डैमेज हमारा रॉयल चैंप लेकर आएगा, क्योंकि जितना कवर अप हमारा रॉयल चैंप यहां करने वाला है उतना ही हमारे आने वाले मीटियोर गोलैम्स को आसानी होने वाली है दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं मीटियोर गोलैम्स का यूज करने वाला हूं। आपने मेरी आर्मी की ओर गौर फरमाया ही होगा कि मैं मीटियोर गोलैम्स लेकर आया हूं और साथ ही मैंने यहां पर यूज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द वन साइड एंड 3 o'clock से रिलीज कर दिया अपने सारे के सारे मीटियोर गोलैम्स को और साथ ही के साथ रिलीज कर दिया अपने बचे हुए सारी की सारी आर्मी को और यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप का भी, क्योंकि डिफेंस को उड़ाना बहुत ही जरूरी रहने वाला है यहाँ पर। और साथ ही मैंने यूज किया अपने ट्रूप लॉन्चर का भी, जो कि ट्रूप्स को साथ ही के साथ भेजेगा बेस के अंदर। और अगर कंपेयर करें हम अपने सेज बैरक से तो ट्रूप लॉन्चर इज मच बेटर, लेकिन सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि हमें यूज कैसे करना है हर एक आर्मी के स्पेस को। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कि हमारे ट्रूप्स पहुंच गए बिल्कुल कोर के अंदर और टाउन हॉल का बचना तो बिल्कुल ही मुश्किल है यहाँ पर। तो दूसरी ओर से अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारे किंग एंड क्वीन ने सारी की सारी बिल्डिंग्स को क्लियर कर दिया है, तो हमारे मीटियोर गोलैम्स तो कहीं भटकने नहीं वाले, लेकिन ओपोनेंट का डिफेंस तार होने जरूर वाला है। और हमारे लिए मुश्किल तब खड़ी हुई जब हमें अटैक करना ही याद नहीं रहा और ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि करो अटैक, जल्दी करो, 7 मिनट रह गए हैं, कभी कहते 4 मिनट रह गए हैं, और हमें याद आया सिर्फ 2 मिनट पहले। यहाँ हम बाल बचे जरूर हैं, लेकिन आसानी से हमने गेन कर लिए थे इस वॉर में 43 स्टार्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आसानी से हमने इस वॉर के ओपोनेंट्स को किस तरह उड़ाया है। और इस अटैकिंग स्ट्रेटजी के बाद हम चलेंगे अपने रेओन वाले बेस की ओर, जहां मैं फिर से लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए अपनी सुपर येती स्ट्रेटजी, जो कि हमने पहले किया था जादू वाले अटैक से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लगातार जीतते जा रहे हैं वॉर को, सिर्फ सेकंड वॉर में हमसे थोड़ी बहुत गलती हुई जरूर। और यहां आप देख पा रहे हैं कि रेओन के सामने आया था फिर से TH18, लेकिन डिफेंस का स्तर बहुत ही लो नजर आ रहा था, तो आसानी से बिना कोई प्लानिंग के हमने इस अटैक को कवर कर लिया था। अगर आप देख पा रहे हो तो इस अटैक को हम शुरू करेंगे फ्रॉम द 12 o'clock। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वहां बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई है और हमें कवर करना है अपने मोनोलिथ को, और साथ ही के साथ पड़ा है रिवेंज टावर भी, तो उसे क्लियर करना मस्ट है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे ट्रूप्स वो अकेला खा सकता है। लेकिन यहाँ रॉयल चैंप हमारा बिल्कुल कोर के अंदर जाने की शुरुआत कर चुका है दोस्तों, बस हमें यूज करना है अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, वो भी लगातार। और कोशिश यहाँ पर यही रहने वाली है कि रॉयल चैंप हमारा डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि शायद से यहाँ पर हमारा गार्डियन डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारे रॉयल चैंप को। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है रिवेंज टावर के ऊपर, और यहाँ मैंने अपने कवरेज करी है अपने मोनोलिथ की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रो बूट्स का ऑरा ले जाएगा हमारे रिवेंज टावर को साथ ही के साथ। लेकिन यहाँ हमारे इलेक्ट्रो बूट्स का ऑरा ज्यादा काम नहीं किया, हमारा रिवेंज टावर अभी बाकी है। लेकिन अटैकिंग स्ट्रेटजी वही रहने वाली है जो मैं पहले यूज करने वाला था। पहले यूज करते हैं अपने येतीज का टू मेक फनल, और फनलिंग क्रिएट होते ही मैं यूज करूंगा अपनी बची हुई आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी सुपर येतीज की। और लॉग लॉन्चर को रिलीज करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल तक हमें ट्रूप्स को लेकर जाना है, क्योंकि टाउन हॉल का अपना डैमेज नहीं रहा अब, तो हमें अपने ट्रूप्स को लेकर जाना ही होगा वहां तक। और साथ ही के साथ मैंने 9 o'clock से रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को भी, जिसने अपने भाली वाली एबिलिटी से मोस्टली डिफेंस को घातक कर दिया है। लेकिन यहाँ हमारे लिए मुश्किलें खड़े करेगा हमारा रिवेंज टावर, जो कि अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि रिकवरी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी को, ताकि रिवेंज टावर हमारे ट्रूप्स को ज्यादा डैमेज ना दे।
और अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारा रॉयल चैंप तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन साथ ही हमारे पास पड़ा हुआ एक रिवाइव स्पेल भी, तो साथ ही साथ मैं यूज करता हूँ दोबारा से रिवाइव स्पेल का और जिंदा करते हैं अपने रॉयल चैंप को। और आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डिफेंस यहाँ क्लियर हो चुका है। पड़ी है तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स जो कि आसानी से इस टाइम स्लॉट में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने 2 मिनट्स में अपने 2 अटैक्स को कवर कर लिया है। हालांकि थोड़ी बहुत मुश्किल हुई जरूर, क्योंकि हमारे पास टाइम स्लॉट बहुत ही कम बचा हुआ था और उस टाइम स्लॉट को कवर करते हुए हमने आसानी से ले लिए हैं 3 स्टार्स। हमारी तीसरी CWL में जोड़ दिया हमने 9 स्टार्स, जो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम सेकंड वॉर को तो हार चुके थे, तो हमारे वहां 10 स्टार का लॉस हो चुका है। लेकिन हम उसे आने वाली अपनी वॉर्स में कवर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले ओपोनेंट्स कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस मोड की ओर और आप देख सकते हैं कि पहला ओपोनेंट हमारे सामने क्या आया है हमारे सामने TH-16 बेस। तो हम आसानी से इस बेस को क्लियर कर लेंगे विदाउट द क्लैन कैसल ट्रूप्स, और पहले यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप वॉक का और क्लियर करेंगे अपने टाउन हॉल को भी साथ ही के साथ। तो आप ये कहेंगे कि अब ये क्या दोस्तों कि हम अगले अटैक पर क्यों आए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अच्छे से वॉर के अंदर। और जैसे कि आपको पता होगा कि मीटियोर गुलैम्स अभी अभी हमारे हाथ लगे हैं, तो हाथ लगे हैं तो प्रैक्टिस करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें इसकी एप्लीकेशन का पता नहीं चलने वाला, और किस लेवल के बेस को ये तोड़ पाएगा वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे और करते हैं यहाँ रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन हमारे रॉयल चैंप को स्लो डाउन करने वाला था। लेकिन अब हम यूज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन का टू क्रिएट अ फनल, क्योंकि आगे आने वाले हैं मीटियोर गोलैम्स, तो वो किसी भी बिल्डिंग्स पर चले जाएंगे तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए हम पहले यूज करते हैं किंग एंड क्वीन का। और यहां आप देख सकते हैं मीटियोर गोलैम्स को मैंने रिलीज कर दिया है, साथ ही रिलीज कर दिया मैंने अपने हीलर्स को भी। हीलर्स को थोड़ा संभाल कर करना यूज, क्योंकि वो जा सकते हैं क्वीन के ऊपर, तो हमें लेकर आना है सिर्फ मीटियोर्स के ऊपर, ताकि हमारे मीटियोर गोलैम्स लास्ट तक बचे रहे, क्योंकि क्वीन के पास अपनी एबिलिटी बाकी रहती है जो कि आसानी से उसे एक लास्ट मिनट सर्वाइवल दे सकती है। लेकिन हमारे मीटियोर गोलैम्स अगर खत्म हो गए तो ये अटैक खत्म होता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। और यहां अगर आप देख पा रहे हो कि TH-16 मैक्स आउट होने वाला था बेस, कुछ बिल्डिंग्स अभी रहती हैं जरूर, लेकिन उसी हिसाब से हमने अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को नहीं यूज किया, तो हम लेकर आएंगे उन्हें अपने अगले अटैक में, जो कि शायद से हो जाए TH-17 मैक्स आउट बेस पर, क्योंकि हमने कवर अप करना है अपना स्टार बोनस भी, क्योंकि 2 दिनों से मैंने अपने स्टार बोनस कवर नहीं किया है। तो साथ ही साथ करेंगे प्रैक्टिस और साथ ही में करेंगे अपने स्टार बोनस को कवर, क्योंकि उनके ऑर्स हमें बहुत ही जरूरी चाहिए, क्योंकि मुझे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते रहना है। रॉयल चैंप के तो इक्विपमेंट्स मैक्स हो चुके हैं और साथ ही होने वाले हमारे किंग के भी, लेकिन इसे कंटिन्यू करने के लिए हमें करना पड़ेगा स्टार बोनस को टाइमली कंप्लीट। और आपको पता ही होगा कि CWL में लगातार वॉर्स के कारण हमारे पास बहुत सारे ऑर्स पड़े रहते हैं, तो उनका मैं जल्दी से जल्दी यूज करना चाहूंगा, लेकिन स्टार ऑर्स बहुत ही जरूरी रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आसानी से हमने ले ली है ओपोनेंट के ऊपर 3 स्टार, बिना यूज करे रिवाइव स्पेल को, और ना ही यूज किया हमने सीसी के ट्रूप्स को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीटियोर गोलैम्स हमारे कहां तक जा सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि अगला बेस क्या होने वाला है। और यहां आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आया हुआ TH-17 मैक्स्ड आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली जो मेजर डिफेंसेस है वो लगा चुका है ओपोनेंट, तो उन सबको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए एक तोहफा आ गया है, वो है हमारा टाउन हॉल। तो ओपोनेंट ने टाउन हॉल अपना एक साइड पर रख दिया है, तो हमें मौके का फायदा उठाना जरूर है और लेकर जाना है अपने रॉयल चैंप को, और वो भी टाउन हॉल के ऊपर, क्योंकि अगर टाउन हॉल पहले ही खत्म हो जाएगा तो आगे आने वाले ट्रूप्स को कितनी आसानी होने वाली है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि टाउन हॉल की फायरबॉल्स बहुत ज्यादा डैमेज करती जरूर है और उसके लिए चाहिए होती मुझे अपनी वार्डन की एबिलिटी। लेकिन अगर टाउन हॉल क्लियर नहीं होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है हमारे ट्रूप्स के लिए। लेकिन यहां रॉयल चैंप ने अपना काम कर दिखाया है और लेकर आया एक स्टार। लेकिन अब देखना यह है कि 3 इनविजिबिलिटी स्पेल में और कितना डिस्ट्रक्शन आने वाला है, कि कोशिश हमारी यही रहती है कि रॉयल चैंप लेकर आए बहुत सारी बिल्डिंग्स को अपने साथ ही, क्योंकि मेरी जादू वाली आईडी में भाले वाली एबिलिटी अभी बाकी नहीं है, तो हमें उसका थोड़ा डिसएडवांटेज होता जरूर है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से लेकर आऊं,
यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म होते ही किया रॉयल चैंप को गायब और साथ ही साथ यूज कर दिया किंग एंड क्वीन को और दूसरी ओर से रिलीज कर दिया मैंने अपने मेटियोर गोलेम्स को। हाँ जी हाँ दोस्तों, गोलेम्स हमारे काम करना शुरू कर दिया है और साथ ही मैं रिलीज करने वाला हूँ अपने ट्रूप लॉन्चर को भी और टीम अप करेगा हमारा रॉयल चैंप, वो भी हमारे ट्रूप्स के साथ, क्योंकि मैं ट्रूप्स वो ही लेकर जा रहा हूँ जो कि डायरेक्टली डिफेंस को कवर नहीं करने वाले, लेकिन हमारा रॉयल चैंप आसानी से कवर कर लेगा और सारा का सारा डिफेंस डिस्ट्रैक्ट होगा हमारे ट्रूप्स पर, जिसके कारण रॉयल चैंप उठाएगा मौके का फायदा और आसानी से सारे के सारे डिफेंस को उड़ा देगा। लेकिन यहाँ हमारा रॉयल चैंप खुद ही उड़ने की कगार पर है, लेकिन हमारे पास पड़ी है फियोनिक्स की एबिलिटी, तो उसका यूज करना तो मत भूलना दोस्तों। और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी भी, क्योंकि ट्रूप्स को कम से कम डैमेज चाहिए इस टाइम, क्योंकि आगे आने वाला डिफेंस हमारा मोनोलिथ, तो उस मोनोलिथ के लिए हमारे को बहुत सारे ट्रूप्स को बचाना होगा। लेकिन अगर आप गौर फरमा रहे हो कि हमारा रॉयल चैंप डिस्ट्रॉय हो चुका है, साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है हमारी क्वीन भी, तो मौके का फायदा उठाऊंगा और जैसे ही आज गुलाम डिस्ट्रॉय हुआ तो आसपास का डिफेंस तो बिखर ही चुका है, तो यूज किया मैंने अपने रॉयल चैंप को फिर से, लेकिन ज्यादा देर टिकने नहीं वाला, क्योंकि सामने पड़ा हुआ है एक रोचेट कैनन और साथ ही साथ ओपोनेंट की क्वीन भी, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आ चुकी है और उसने 2 बार हमारे रॉयल चैंप को डाउन कर भी दिया है। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे पास ट्रूप्स अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। लेकिन देखना ये है कि ये अटैक 100% जाने भी वाला है या नहीं, क्योंकि अभी पड़े हैं सिर्फ 30 सेकेंड्स और ट्रूप्स की तादाद मुझे कम जरूर नजर आ रही है और डिफेंस को उड़ा जरूर देगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी पड़े हैं मेरे पास 3 मेटियोर गोलेम्स और साथ ही पड़े हैं 2 वार्डन अप्रेंटिस, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को उड़ा जरूर देंगे। लेकिन देखना ये है कि 3 स्टार आते भी है या नहीं, क्योंकि अगर 3 स्टार्स नहीं आते तो हमारा स्टार बोनस कंप्लीट हो तो जाएगा वैसे, लेकिन अगले स्टार बोनस के लिए हमारे पास स्टार्स कम पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यहां हमारा टाइम लॉस हो चुका है, लेकिन अटैक बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारा रॉयल चैंप 2 बार डाउन हो चुका था, वो भी सेम प्लेस पर, लेकिन हमारे ट्रूप्स ने काम संभाल लिया था और टाइम स्लॉट भी हमारे लिए इसलिए कम पड़ा क्योंकि रॉयल चैंप बहुत गलत जगह पर फंस गया था, तो जिसके कारण वो दोबारा रिवाइव होके भी डैमेज हो गया। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है एक और TH-17 मैक्स आउट बेस। तो यहां हमारे मेटियोर गोलेम्स की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस का लेवल कितना ज्यादा पड़ा हुआ है ओपोनेंट के पास। तो कोशिश हमारी कहां रहने वाली है, वो है डिस्ट्रॉय करने की टाउन हॉल को, क्योंकि अगर टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ हमें लूप होल नजर आ चुका था जैसे हमने बेस में एंटर किया, तो यहाँ हमने मौके का उठाया फायदा और ले आए रॉयल चैंप को सीधा बेस के अंदर और उड़ा चुके हैं हम अपने टाउन हॉल को भी। लेकिन अब देखना यह है कि रॉयल चैंप और कितने डिफेंस को उड़ाने वाला है, क्योंकि अभी पड़े हुए हैं मेरे पास 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो डैमेज तो होने वाला है। लेकिन देखना यह है कि मेजर डिफेंस उड़ता भी है या नहीं, क्योंकि टाउन हॉल के उड़ने के बाद हमारा सेकंड टारगेट होने वाला था मल्टी गियर टावर, और यहां तक हमारा रॉयल चैंप पहुंच भी चुका है और उड़ा भी देगा और यहां सक्सेसफुल जाती हुई हमारे रॉयल चैंप वॉक। लेकिन अब देखना यह है कि किंग एंड क्वीन को कहां से रिलीज करूंगा मैं इसको 3 o'clock से, और दूसरी जगह मैं यूज करूंगा अपने मेटियोर गोलेम्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस का स्तर वहां बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो उस लेवल के डिफेंस को हमारे मेटियोर्स आसानी से संभाल लेंगे और दूसरी ओर की बिल्डिंग्स को संभालेंगे हमारे किंग एंड क्वीन। लेकिन अब मौका है हमारे रॉयल चैंप को यूज करने का भी, क्योंकि सामने आने वाला है बहुत सारा डिफेंस, तो रॉयल चैंप की यहां जरूरत पड़ने वाली है। और अभी हमारी एबिलिटी भी बाकी है, तो 4 डिफेंसेस तो आसानी से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन करना है मौके का इंतजार, क्योंकि वार्डन की एबिलिटी को भी यूज करना है। लेकिन यार रॉयल चैंप हमारा डाउन हो चुका है दोस्तों, थोड़ी देर का सर्वाइवल देगा हमारा फियोनिक्स, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि TH-17 पर मेजर हिट पॉइंट्स की बिल्डिंग आ जाती है हमारे सामने, तो रॉयल चैंप आसानी से क्लियर तो नहीं कर सकता। लेकिन देखना यह है कि हमारे ट्रूप्स कितना कवर अप करने वाले हैं इस बेस को, और रॉयल चैंप को अभी जिंदा करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। लेकिन यहाँ मोनोलिथ के डिस्ट्रैक्ट होते ही यूज किया रॉयल चैंप को, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बच पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मोनोलिथ ने फिर से रुख मोड़ लिया है और फिर से हमारा रॉयल चैंप डाउन हो चुका है। ये दूसरा लगातार हो रहा है हमारे साथ कि रॉयल चैंप हमारा लगातार डाउन होता जा रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन हमारे ट्रूप्स बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, साथ ही के साथ चल रही है हमारी क्वीन वॉक भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किंग भी मेरा भी एक्टिव पड़ा हुआ है, साथ ही एक्टिव पड़ी हुई हमारी क्वीन भी। तो करते हैं क्वीन की एबिलिटी का यूज,
क्योंकि ज्यादा डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वीन तो यहाँ डिस्ट्रॉय होने नहीं वाली, लेकिन डिस्ट्रॉय होने वाला है ओपोनेंट का डिफेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आसानी के साथ इस TH-17 मैक्स आउट बेस को उड़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम मीटियोर गोलैम्स के साथ कितना इंप्रोवाइज कर रहे हैं अपने टैक्स में, और साथ ही साथ कंप्लीट कर रहे हैं अपने स्टार बोनसेस को भी। लेकिन देखना ये रहता है कि आगे आने वाले CWL के वॉर्स में हमारे सामने कैसे ओपोनेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि एक दो क्लैन मुझे लगता है कि जो हमें दिक्कत दे सकते हैं, और हमारे मेजर जो टॉप 2 मेंबर्स हैं उनके अटैक्स अभी अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आसानी से जीत जाए इस CWL को और प्रमोट हो अगली लीग की ओर, क्योंकि हमारे TH-16 बेसिस ने भी अपने अटैक में बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज किया है और वो उड़ा रहे हैं TH-17 बेसिस को। ये सब इंप्रूवमेंट हमारी प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो कि ओपोनेंट का फिर से है TH-17, और अगर आप देख पा रहे हो कि जो मेजर डिफेंसेस है जो TH-17 पर नए आते हैं वो ओपोनेंट लगा चुका है, और हमारा मोनोलिथ भी मैक्स हो ही चुका है। तो दिक्कत यहां हमारे सामने खड़ी होने वाली है। लेकिन दोस्तों हमें करना है मेजर डिफेंस को कवर, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप टाउन हॉल की ओर तो नहीं जाने वाला यहां पर। तो हम चल पड़ेंगे यहां पर अपने दूसरे मेजर डिफेंस की ओर, जो कि हमारा होने वाला है मोनोलिथ। लेकिन यहां थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ चुकी है हमारे रॉयल चैंप के ऊपर, लेकिन आसपास कुछ खास डिफेंस नहीं पड़ा हुआ। तो मोनोलिथ तक हमारी रेंज जा रही है, लेकिन देखना यह है कि मोनोलिथ डिस्ट्रॉय होता भी है या नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म हो चुके हैं। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब, और मोनोलिथ 1 HP पे पड़ा हुआ है। तो यूज करते हैं अपने किंग एंड क्वीन को, ताकि हमारे गोलैम्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन यहां से यूज करेंगे अपने मीटियोर गोलैम्स को, और यूज करेंगे अपने हीलर्स को भी, क्योंकि मीटियोर गोलैम्स को बचाना बहुत ही जरूरी रहेगा यहां पर। और साथ ही साथ मैं 6 o'clock से यूज करूंगा अपने ट्रूप लॉन्चर को, और साथ ही यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को भी, क्योंकि आगे आने वाले डिफेंस को हमें उड़ाना होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन मीटियोर गोलैम्स हर एक बिल्डिंग को कवर करते रहते हैं। अगर आपने मेरी अटैकिंग स्ट्रेटजी की ओर गौर फरमाया हो तो आप देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं इलेक्ट्रो टाइटन, और साथ ही लेकर जा रहा हूं एक विच भी, और साथ ही हमारे पास पड़े हुए हैं 2 वार्डन अप्रेंटिस भी, जो कि हमारे ट्रूप्स को कवर अप करते रहते हैं चाहे वो कहीं भी जाएं। लेकिन हमारा मेन रोल होता है इलेक्ट्रो टाइटन्स का, जो कि बाहर भटकते जरूर रहते हैं और आसपास की बिल्डिंग्स को क्लियर करते रहते हैं, जिससे कि हमारे मीटियोर गोलैम्स जाते हैं सीधा टाउन हॉल के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मीटियोर गोलैम्स पहुंच गए टाउन हॉल के ऊपर, और आसपास के डिफेंस में भी कुछ मीटियोर्स दिख रहे होंगे आपको। तो इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को आजमाना मत भूलना, और प्रैक्टिस करके ही पता चलने वाला है दोस्तों कि कितना डिस्ट्रक्शन लेकर आने वाले हैं हमारे मीटियोर गोलैम्स। तो आपने गौर फरमाया हो कि इस लेवल के डिफेंस के आगे मेरे चारों के चारों हीरोज बचे हुए हैं, कोई भी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। हालांकि रिवाइज स्पेल को हमने यूज कर लिया है, लेकिन वो रॉयल चैंप के दोबारा जिंदा होने के लिए है, क्योंकि डिफेंस से जल्दी टकराना हमारे रॉयल चैंप को ही पता है। और यहां हमने आसानी से ले लिया 3 स्टार, और साथ ही कवर कर लिया अपना स्टार बोनस भी। आई होप कि आपको दोनों की दोनों अटैकिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि दोनों स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है। एक स्ट्रेटजी है हमारे सुपर येती की, और दूसरी है हमारी मीटियोर गोलैम्स की। तो दोनों को आजमाना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि दोनों में एग्जीक्यूशन में थोड़ी फर्क जरूर है, लेकिन करने में बहुत मजा आने वाला है। आई होप कि आपको आज तक की स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी, एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है और बेल आइकन को दबाना जरूर, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है। क्योंकि CWL के अभी 4 अटैक्स पड़े हुए हैं, जो कि मैं आप तक लाऊंगा जरूर। तो बने रहिएगा और खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैन। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।